भले ही बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी एनसीपीआई ने अपनी किस्मत नहीं आजमाई, लेकिन नतीजों के बाद टीएमसी की किस्मत जरूर तय करने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी के बागी इसी पार्टी के जरिए अब एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और ये पार्टी बिना चुनाव लड़े ही 20 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बन गई है। जिसके बाद एनसीपीआई का दफ्तर और इसके फाउंडर मेंबर उत्तिया कुंडू रातों रात देश के सियासी गलियारों में चर्चा में आ गए हैं। बंगाल के पॉलिटिक्स में नया पार्टी का खोज, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका पार्टी ऑफिस है बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जिस इमारत से अखबार मैगजीन का प्रकाशन होता था, एनजीओ चलता था, आज वहां चाक चौबंद सुरक्षा है। 2023 में एनसीपीआई की स्थापना हुई थी, तब उत्तिया अध्यक्ष बने थे और पत्नी शिवली कुंडू पार्टी को कोषाध्यक्ष बनाया। चुनाव आयोग से 7 किरणों वाली पेन की नींव का सिंबल मिला और पहली बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, जिनकी जमानत जब्त हो गई, जिस वजह से पार्टी बंगाल चुनाव से तो दूर रही, लेकिन बीजेपी के नजदीक आ गई और अब बागियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बन गई है, क्योंकि अगर कोई सांसद अपनी मूल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। वहीं 2/3 सांसद या फिर विधायक दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उसकी सदस्यता बच जाती है और इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड शुभेंदु अधिकारी को ही माना जा रहा है। सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती और जब पासा पलटता है तो फिर सत्ता के नशे में चूर रहने वालों का क्या हाल होता है, मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते। इन दिनों पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उन नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं जो सत्ता की हनक दिखाते थे। और इनमें एक बड़ा नाम है जहांगीर खान और पुष्पा का। जब सत्ता थी तो अवैध वसूली करता था, लोगों को डराता धमकाता था, प्रशासन और कानून को अपनी जेब में रखता था। सत्ता गई तो सड़क पर ऐसा आया कि सारी हेकड़े निकल गई। फाल्टा में पुलिस ने दूसरी बार इसका जुलूस निकाला। बंगाल में शुभेंदु राज आया तो अपराध का ये पुष्पा न सिर्फ झुका बल्कि अपने किए की माफी भी मांग रहा है। जबरन वसूली वाले इस जहांगीर का पहला जुलूस जो नहीं देख पाया, उसके लिए पुलिस ने इसका दूसरा और अपग्रेडेड जुलूस निकाला। इसे हाफ पैंट में नंगे पांव घुमाया गया। पुलिस वाले डंडे और रस्सी लिए नजर आए। इस दौरान जहांगीर कभी हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा तो कभी कान पकड़कर तौबा तौबा करता नजर आया। ये तस्वीर संदेश देती है कि सत्ता, दबदबा और गुंडागर्दी हमेशा के लिए नहीं चलते। जब समय बदलता है और कानून अपना काम करता है तो गुनाहों के ऐसे पुष्पा झुकते ही नहीं, घुटनों के बल आ जाते हैं। बंगाल में ममता सरकार के जाते ही टीएमसी नेताओं से जनता पूरा हिसाब वसूल रही है। हालांकि टीएमसी लगातार कह रही है कि ये जनता नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सत्ता का रौब दिखाने वाले टीएमसी नेताओं पर अब अंडे फेंके जा रहे हैं। जनता हिसाब करने पर उतर आई है तो कटमनी लेने वाले टीएमसी नेता अब जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने लगे हैं। कटमनी लेने वाले टीएमसी नेताओं का पब्लिक ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है कि इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची। अब बांकुरा के इस टीएमसी नेता का ही हाल देख लो। अंडे फेंके जाने के डर से जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने लगा, गलती के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन पब्लिक भी छोड़ने के मूड में नहीं थी। जब तक कटमनी का एक पैसा वसूल नहीं कर लिया तब तक जाने नहीं दिया। पब्लिक हिसाब करने पर आई तो कटमनी लेने वाले इस नेता के होश फाख्ता हो गए। लोगों से वसूली कटमनी का पैसा लौटाया गया। इस टीएमसी नेता ने 7 लोगों से वसूले गए 52,000 रुपए लौटा दिए। बताया जा रहा है कि इस टीएमसी नेता ने हाउसिंग योजना के तहत मिलने वाली दूसरी किस्त रोकने की धमकी देकर 5,000 से लेकर 15,000 तक कटमनी वसूली थी। बंगाल में सत्ता बदली तो इन वसूली नेताओं के भी बुरे दिन शुरू हो गए। पब्लिक अब ढूंढ कर ऐसे टीएमसी नेताओं का अच्छे से इलाज कर रही है।